और फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों का डिनर हो चुका है और आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक बनने तक का सफ़र। क्योंकि अपने यूट्यूब परिवार के कुछ कई बार लोगों ने कमेंट पूछा आ है चुकी है और कि पूछते सर हैं बताइए। यहाँ तक का सफर बताइए, आप यहाँ हाँ तक जी। टीचर कैसे बने, तो उसी पे चर्चा हो गई आज। और शुरुआती ये बताएंगे, हाँ जी। बाकी का जब से मेरा उसमें रोल हो गया उसके बाद का मैं बता सकती हूँ। अच्छा उससे जी। पहले क्या रहा हाँ वो जी। इसके बारे में तो यही बताएंगे। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जो मेरी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट रही है वो मैंने अपने गांव के पास में ही एक कॉलेज था वहाँ से की। और उसके बाद फिर मैं निकल गया कानपुर, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया। 4 साल में वहाँ रहा। 4 साल मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं चला गया दिल्ली तैयारी करने। और दिल्ली सिविल सर्विस की मैंने तैयारी की, लगभग 1-1.5 साल कर पाई। एक्चुअली पूरी नहीं कर पाई क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ता था, कुछ हद से ज़्यादा घंटे मैंने खर्च किए अपनी पढ़ाई में आर्थिक। और यही कारण रहा कि मैं तैयारी फिर नहीं कर सका। मेरा सिर दर्द बन गया। सिर दर्द भी इतना ज़्यादा था कि पढ़ाई फिर कंटिन्यू हो ही नहीं पाई। क्योंकि मैं काफ़ी सोचता था कि मैं काफ़ी अच्छा ऑफिसर बनूं, पीसीएस निकालूं, आईएएस निकालूं, बड़ी बड़ी कंपटीशन निकालूं। इधर घर वालों के भी अरमान थे, भैया का भी था कि तुमने कुछ करके दिखाओ। भैया आर्मी में, तो बोला कोई चिंता नहीं है, जितना खर्च हो। हमारे माँ बाप ने भी यही हाँ सपने जी, देखे थे, आप खर्च करो, बस पढ़ो अच्छे से। जब ये नोएडा तैयारी कर रहे थे तब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी। हाँ जी। लगभग 6 महीने हुए, 6 महीने बाद। हाँ जी। तो यही सपने उनके भी थे कि लड़का तैयारी कर रहा है अच्छा, तो अच्छी पोस्ट पे जाएगा। हाँ जी। तो बस यही देखा जाता है। हाँ जी। तब तक मुझे तो बाद में पता चलता है कि गांव आ चुके हैं ये, कि सर दर्द की वजह से तैयारी व्यारी छोड़ के तैयारी पढ़ाई स्टॉप कर दिया। फोन पे बात होती थी, पर इन्होंने शुरुआत में मुझे नहीं बताया था कि मैं घर आ चुका हूँ तैयारी छोड़ के। बस कुछ दिनों बाद, 10 दिन बाद इन्होंने ये बात मेरे साथ शेयर की कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इससे आगे कंटिन्यू हो भी नहीं पाएगी, मुझे लगता है। जहाँ तक मेरे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगा है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, और भी चीज़ है जीने के लिए, चाहे जैसे किया जाएगा। और बस तो यही था। आरती मैंने सही किया ना। 8-10 दिन बाद फ्रेंड्स मैंने आरती को बता दिया कि देखो अभी तो एंगेजमेंट हुई है, जो मैं तैयारी करता था वो अब नहीं हो पा रही है और शायद मुश्किल ही हो पाएगी। क्योंकि दर्द बहुत भयंकर रहता था। मैं ना 18-19 घंटे सोता था। पता नहीं कौन सी बीमारी थी, सोने की बीमारी थी। सिर्फ खाने के लिए और नहाने धोने के लिए जागता था, उसके बाद फिर नींद आ जाती, सो जाता। घर में कोई नहीं जगाता था। बोला इतना सो रहा है। ट्रीटमेंट होने लगा, दवाइयाँ चली काफी लंबे समय तक। 6 महीने बाद शादी हो गई। 6 महीने बाद शादी हो गई। आरती घर पे आ गई तो फिर कुछ तनाव दूर हुआ, मेरा टेंशन दूर हुई। नहीं तो मैं अकेला था ना आरती, किसी से बात नहीं करता था। घर में किसी से बात नहीं, मोहल्ले में किसी से बात नहीं। और जो मेरी माँ है ना, वो मुझे पकड़ के ले जाती थी, पड़ोसियों के घर ले जाती थी कि तू चुपचाप बैठता, चल मेरे साथ आ, मैं तुझे खिला के लाती हूँ। बचपन में ले जाती थी तुझे ना, ऐसे ही चल लेके चलती हूँ। तो मेरी माँ मुझे हाथ पकड़ के ले जाती थी ताऊ के घर। एक दिन मुझे ताऊ के घर ले जाके बिठा दिया, बोला इनके साथ खेलो, बैठो, एंजॉय करो। बैठ गया। माँ मेरी 10-20 मिनट बाद घर वापस आई और मैं तुरंत वापस आ गया। पता नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि मैं क्या बनना चाहता हो गया था ये। नहीं, मैं हर समय अपने ना करियर को लेके, मैं करियर के लिए हर समय वो रहता था, बेचैन रहता था। तो उसके बाद 1-2 साल लगभग ऐसे ही चलता रहा और 1 साल बाद फाइनली हर्षित आ गया था हमारी लाइफ में। हाँ जी। तो 2 साल के लगभग ये करते ही रहे ऐसे ही, माँ पापा के साथ खेत में काम करना और घर के काम काज जो भी रहते हैं वो संभालना। तो 2 साल के लगभग बाद दवाई ट्रीटमेंट से कुछ राहत मिली, ट्रीटमेंट से भी राहत मिली। कुछ घर का माहौल भी हम लोगों ने इस तरह से बना रखा था कि ये ज्यादातर खुश रहे, टेंशन में न जाए। हाँ जी। बहुत ज्यादा उस समय टेंशन ले गए थे ये।
तो वही कोशिश रहती थी सबकी इनको खुश रखने की। तो उसके बाद जब ये कुछ राहत में आए और डॉक्टर की सलाह ली हम लोगों ने, तो तब जाके डॉक्टर ने कहा कि प्रेशर ले सकते हैं पर पूरी तरह उस तरह का प्रेशर नहीं ले सकते हैं। तब ये डिसाइड किया गया कि बीएड किया जाता है, तो उस तब जाके बीएड किया। हाँ जी। तो फ्रेंड्स जैसे ही मुझे परमिशन मिली कि मैं हल्की फुल्की पढ़ाई कर सकता हूँ, तो फिर मैंने बीएड किया सन 2009 में। बीएड की, उसके बाद फिर टेट परीक्षा पास की। वो पहली टेट थी सन 2011 में। उसके बाद भर्ती आई 72,000 8 से 25 की। उसमें मैं बैठा, सिलेक्शन पाया और चला आया बहराइच। और एक और में भी तो पाए थे, क्या कहते हैं, जो 12,000 वाली जूनियर वाली थी, उसमें भी आपका जॉब लगा था, बाद में आया था। हाँ जी, रिजल्ट बाद में आया था उसका। हाँ 29,000 जो भर्ती थी जूनियर वाली, उसमें भी सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन उसमें रिट चल रही थी, रिजल्ट चल रही है। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो डर से मैं उसमें नहीं गया, इसी में बना रहा जी। तो क्या कहते हैं, जो 2011 के बाद और जॉब कौन सी सन में मिला था आपको? 2015 लास्ट 15 में मिला था। हाँ जी। जो 3 साल थे हमारे जो जीवन के बहुत संघर्ष वाले थे, क्योंकि बच्चे भी लाइफ में दोनों आ चुके थे और रोजगार कुछ था नहीं। हाँ जी। तब जाके इन्होंने वो क्या कहते डॉक्टरी हैं, डॉक्टरी सीखी सीखी थी। फ्रेंड सन 2014 में फिर उम्मीदें काफ़ी कम थी, पता नहीं जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने डॉक्टरी सीखी, गाय और भैंस की वेटनरी डॉक्टरी सीखी। लगभग 3-4 महीने में ट्रेंड हो गया था, और उसके बाद फिर हम लोग एटा चले गए थे। एटा चले गए थे। शहर में अपना घर है भैया का, वही रहते थे सारे अपने लोग घर एक में साथ। रहे। हाँ। हर्षित का एडमिशन करा दिया था, यश का हर्षित दोनों का करा दिया था। हाँ जी। और मैं सुबह निकल जाता था फील्ड में, ट्रीटमेंट करता था सारे दिन, बीच बीच में घर आना, खाना पीना खाना, इस तरह से चलती रहती थी। सुबह निकलते थे, रात को हाँ जी। 8-9 बजे के लगभग लौटते थे वापस। बिल्कुल। और डिमांड मेरी इतनी ज्यादा हो गई ना फील्ड में, फील्ड में भी अच्छी हाँ। अच्छी पकड़ थी। जो डॉक्टर थे ना वहाँ पुराने, वो सारे ठप हो गए। अच्छी पकड़ थी। हाँ, शिकायत करने लगे इधर उधर, बोला ये पता नहीं कौन सा डॉक्टर आया, ये दिन रात फील्ड में ही रहता है। फ्रेंड्स मुझे ना कोई रात में तो कॉल करता था, मैं रात में ही पहुंच जाता था। आरती मना करती, मैं नहीं, ग्राहक ही खत्म नहीं करूंगा, कस्टमर मेरा भगवान है, रात में बुलाया है जाऊंगा। और यही कारण हुआ कि लोगों का मैं काफ़ी प्रिय हुआ और लोगों ने बहुत लाइक किया। मैं ईमानदारी से मैंने मेहनत की। 7-8 महीने उसको कर पाए थे। हाँ जी। तब तक इसका रिजल्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो बस बहराइच आ गए। तब से अभी तक बहराइच में ही है। यही थी जिंदगी, संघर्ष भरे। संघर्ष तो जिंदगी में रहते ही हर किसी के में। शुरुआती संघर्ष तो बहुत ज्यादा झेले हम लोगों ने बच्चों के साथ, जो भी था बहुत ज्यादा। इनकी पढ़ाई का प्रेशर एक तो इनके ऊपर से जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा ही देख रेख होती रहती है, और खर्चे भी बहुत रहते हैं और परेशान भी बहुत होते हैं बच्चे। तो उस समय बच्चे परेशान भी बहुत हुआ करते थे। तो बस पढ़ाई बच्चे जैसे तैसे जाके ये जॉब मिला, तो आज सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। बस यही था। और साथ में मिला अपना YouTube परिवार। हाँ। अब तो मन काफी खुश रहता है, वीडियो बनाते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, काफी अच्छा लगता है, अपनों का सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, दुलार कमेंट मिलता है। भी अच्छी आती है तो हाँ मन जी। खुश रहता है थोड़ा। और घर की मतलब याद नहीं आती है, वैसे भी घर की याद आती है अभी भी आती है, पर आप लोगों की कमेंट पढ़ के थोड़ा मन हल्का हो जाता है। हाँ जी। क्योंकि ये लगता है कि चलो फैमिली है हमारे साथ, ये फैमिली भी है, वो फैमिली भी है, काफ़ी लोग हैं हमको पसंद करने वाले। तो बस यही रहेगा आज के ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी छोटी छोटी प्यारी सी कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। टेक केयर फ्रेंड्स।